हेलो गाइस। बेटा हम लोग जो है जे डबल ई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ईयर 2024 का। ठीक है ना बेटा, एक नए क्वेश्चन के साथ आप लोग के साथ आया हूँ आज फिर से। क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से जरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ स्टूडेंट अपीयर्स फॉर अ क्विज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। बेटा कोई स्टूडेंट एक है, वो अपना कोई क्विज दे रहा है जिसमें ट्रू फॉल्स टाइप में क्वेश्चन है, ठीक है ना, एंड आंसर्स ऑल दी क्वेश्चन। ठीक है भाई, आगे देखते हैं बेटा। द क्वेश्चन नोज द आंसर ऑफ सम क्वेश्चन। बेटा स्टूडेंट जो है, द स्टूडेंट नोज द आंसर, जो स्टूडेंट है कुछ क्वेश्चंस के आंसर जानता है, ठीक है, और कुछ के क्या कर रहा है बेटा, वो गेस कर रहा है। ठीक है इतनी बात। द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ सम क्वेश्चन, ठीक है भाई, एंड गेसेस द आंसर फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस। Whenever the student knows the answer of the question, he gives the correct answer। बेटा ये एकदम ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बच्चा आंसर जानता है तो वो क्या करेगा, आंसर करेक्ट ही देगा। बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आप जानते हो कि 1 हो जाएगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। Assume that probability of student giving the correct answer for the question given that he has guessed is। एक बार बेटा यहाँ सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको बता रहा है कि भैया मैं किस टॉपिक का सवाल हूँ। बेटा क्या कह रहा है? एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट गिविंग द करेक्ट आंसर फॉर अ क्वेश्चन गिवन दैट। जहां बेटा गिवन दैट आ जाए, यहां से आप समझ जाइए कि ये क्वेश्चन हो गया बेटा प्रोबेबिलिटी के बेस थ्योरम का। किसका क्वेश्चन हो गया बेटा? बेस थ्योरम का। गिवन दैट गेस्ड इट। बेटा अगर वो गेस कर रहा है तो क्या कह रहा है कि उसका आंसर क्या है, प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है, 1/2 है। आगे देखते हैं भाई। ऑल्सो एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर फॉर द क्वेश्चन being guessed given that the student answer is correct is 1/6। बेटा ये आपके पास क्या कह रहा है, ये आपके पास कह रहा है कि अगर वो आंसर देख लो, एक बार फिर से पढ़ो बेटा। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन यही होते हैं, बस क्वेश्चन पढ़ने में समय लगता है, सॉल्व करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। ऑल्सो एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर फॉर द क्वेश्चन बीइंग गेस्ड। बेटा अगर वो जो है गेस करता है, लेकिन गिवन दैट क्या है, वो आंसर बेटा करेक्ट हो जाता है। अगर मैं बोलूं आपसे यहाँ पे बेटा कि आप क्या करिए, गेस को जी मान लीजिए और बेटा आंसर करेक्ट को सी मान लीजिए, तो ये जो आपके पास दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बेटा ये क्या कह रहा है कि अगर वो गेस कर रहा है लेकिन आंसर क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है बेटा? 1/6 आपके पास गिवन है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बेटा क्या कर रहा है? देन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ a randomly chosen question is। बेटा अगर वो क्वेश्चन कोई पिक करता है तो वो क्या बोल रहा है कि उसका आंसर उसको क्या होना चाहिए भाई, पता होना चाहिए। कोई नहीं बेटा, आओ शुरू करते हैं आराम से। बिल्कुल आराम से देखिएगा बेटा। ये अपने पास स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है, या तो बेटा क्वेश्चन का आंसर उसे पता है, या तो वो क्या कर रहा है, गेस कर रहा है। तो बेटा मैंने लेट कर लिया अगर उसको आंसर पता है। बेटा लेट कर लिया कि अगर उसको आंसर पता है, नोज आंसर, तो बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी हमने मान लिया x है। बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा आपको क्या करना है, x की वैल्यू ही निकालनी है। देखो आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ द रैंडमली चूजन क्वेश्चन। बेटा अगर वो रैंडमली कोई क्वेश्चन पिक करता है, उसको क्या होना चाहिए, उसको उसका आंसर पता होना चाहिए। यही आपसे बेटा जो है प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। कोई नहीं, शुरू करते हैं। बेटा ये क्या किया हमने, लेट कर लिया। लेट हमने क्या कर लिया कि बेटा लेट कर लिया हम लोगों ने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नोज, मान ले उसको आंसर पता है, उसकी क्या होगी बेटा, एक्स हो गया। अच्छा आप जानते हो बेटा किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी, मान ले कोई इवेंट हो रहा है, होने की प्रोबेबिलिटी प्लस बेटा उसी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। बेटा ये आप जानते हो। अच्छा अब जरा मुझे बताइए यहाँ से, अगर उसको जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, या तो उसे आंसर पता है या बेटा वो गेस कर रहा है। तो अगर जो आंसर आपको पता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, एक्स है। तो बेटा आप मुझे बताओ, अगर वो गेस कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस वाले की कितनी हो जाएगी भाई, 1 - x हो जाएगी। बात समझ में आ रही बेटा? ओके सर, इतनी बात समझ में आ रही है।
अब जरा मुझे बताओ बेटा, आपके पास अगर आप बोल रहे हो कि सर प्रोबेबिलिटी जो है करेक्ट आंसर की और हमें आंसर पता है, करेक्ट आंसर हो रहा है, गिवन दैट आंसर पता है, उसकी बेटा कितनी हो जाएगी, सिंपली उसको 1 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आगे आ जाओ, आपके पास बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, अगर वो गेस कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर जो गेस करके ला रहा है उसकी कितनी बोल रहा है भाई, वो बेटा बोल रहा है 1/2। इतनी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब देखो बेटा, आपके पास सब कुछ पता है। बेस थ्योरम क्या बोलता है बेटा, बेस थ्योरम आपसे बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो गेस कर रहा है आंसर सही हो, करेक्ट हो, करेक्ट हो रहा है आंसर गेस करने पे, तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, उसका फॉर्मूला सिंपली हो जाएगा P ऑफ G इंटू P ऑफ C बाई G। ये हो गया बेटा आपके पास, क्या है ये गेस कर रहा है, करेक्ट हो रहा है आंसर। बेटा नीचे आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी आता है, आप जानते हो ये P ऑफ K हमने लिख लिया पहले, इंटू P ऑफ C बाई K लिख लिया बेटा, प्लस का P ऑफ G लिख लिया, और ये बेटा आपके पास हो गया P ऑफ C बाई कितना हो जाएगा भाई, C बाई G। ठीक है बेटा, इतनी बात हो गई। ओके, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं आराम से बेटा। देखो जरा, इसकी वैल्यू आपके पास 1/6 पता है। ओके सर, बेटा P ऑफ G की वैल्यू कितनी है, ये है बेटा आपके पास 1 - x। देख पा रहे हो आप आराम से, 1 - x है, ठीक है सर। और बेटा P ऑफ C बाई G कितना दिया हुआ है, ये बेटा दिया हुआ 1/2 अपॉन, यहाँ से आ गया आपके पास, देखो भाई ये बेटा आपके पास x इंटू 1 प्लस बेटा आपके पास आ गया 1 - x इंटू कितना आ गया भाई, बोलो भाई 1/2। ठीक है बेटा, इतनी बात सही है। अब देखो भाई कितना आ गया 1/6 इक्वल्स टू, बेटा ये तो हो गया आपके पास 1 - x अपॉन आ गया बेटा यहाँ से 2x प्लस का 1 माइनस का x। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं भाई, ये बेटा हो गया 1 - x अपॉन ये हो गया x प्लस का 1, ये बेटा आया 1/6। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सिंप्लीफाई करिए बेटा, ये हो गया 6 माइनस का 6x इक्वल्स टू x प्लस का 1। ठीक है भाई, यहाँ से बेटा इतनी बात हो गई। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए बालक, ये हो गया बेटा 6 माइनस का 1, ये हो गया आपके पास 6x प्लस का x, तो बेटा आपके पास आ रहा है 7x इक्वल्स टू 5। ठीक है ना, ये बेटा यहाँ से x इक्वल टू आ गया 5/7। यही बेटा आपसे जो है पूछा गया था कि आप बताइए कि वैल्यू क्या है अपने x की। ठीक है ना, x मतलब ये बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, x हमने क्या लेट किया भाई कि बेटा हमें आंसर पता हो और जो भी क्वेश्चन चूज करें हम उसका आंसर पता हो। बेटा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया आपका भाई सी ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट है। ठीक है ना, अच्छा अब बात आती है सर क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, क्या बेटा ये क्वेश्चन किस लेवल का था, बेटा अगर किसी भी बच्चे ने, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ बेटा, किसी बच्चे ने NCERT, अगर NCERT क्लास 12th वाली बेटा अगर अच्छे से करी है किसी बच्चे ने, तो इस टाइप के सवाल NCERT क्लास 12th में बेटा एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का लेवल कह सकते हो बेटा कि आपने अगर काम किया है सही से 12th लेवल पे भी, तो बेटा लेवल इसका भी जो है आपका मीडियम ही है, कोई टफ वगैरह नहीं है, एकदम मीडियम लेवल का सवाल है, और ये हर कोई आराम से बना सकता है पेपर में बेटा। ठीक है ना, चलिए उम्मीद करता हूँ बेटा आपको थोड़ी सी बात समझ में आई होगी, आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।